खीरा को एक और चीज बोलता है, जानते हैं क्या? भूड़ी। भूड़ी खोटा में शब्द है ये सब। तो बाद ट्यूशन में आके धुनाया फिर ज्यादा वहाँ पे इधर चला तंग आ रहा, भूख लग गया तो फिर अलगे मूड खराब होता है, माथा खराब तो सब कह ले लिए यार। कोई ककरो कुछ बोलियो नहीं सकता है, क्या करते रह जाएगा, वहीं तल्ले उठा कर लिपट देगा। देखिए, जैसा कि हम लोग पहले दो बैलों की कथा पढ़ चुके हैं, कहानी पढ़ चुके हैं कि नहीं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार लगा था या नहीं लगा था, है ना। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं या तो फिर क्लास नहीं किए हैं तो वो लोग वीडियो देख लेंगे एक बार, ठीक है। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है? ल्हासा की ओर। क्या है? ल्हासा की ओर, ठीक है। थोड़ा हो सकता है ऐसा, मैंने कोई कमी नहीं आने दूंगा, लेकिन हो सकता है आज तबीयत के कारण से कोई कमी आए तो फिर ठीक है। तो ये जानने से पहले इनके लेखक के बारे में हम लोग जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? लेखक के बारे में, है ना। किनके बारे में जानेंगे? लेखक राहुल सांकृत्यायन। क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। लेखक के बारे में जानेंगे, थोड़ा समथिंग हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ पे क्या देखेंगे, वापस कहानी देखेंगे ल्हासा की ओर। क्या है सर? राहुल सांकृत्यायन इनके लेखक हैं। तो देखिए ये बाकी सब क्या होता है, कहाँ पे ये जन्म लेते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, वही सब डिस्कस करेंगे। और क्या कर सकते हैं? कुछ कर नहीं सकते हम लोग, है ना। यही सब जीवन में पढ़ने लिखने का रहिए गया। तो राहुल सांकृत्यायन साहब का जन्म जो है वो 1893 में हुआ, है ना। कब हुआ? 1893 में। उनके ननिहाल गाँव पंदहा, उनका ननिहाल मैंने बुझता है रे, नानी घर न मामू घर। आदमी नानी घर कैसे बोलता है ना। भले यहाँ नानी ज़्यादा चलते लेकिन सब लोग क्या बोलते हैं? मामा घर, है ना, मामू घर। नानी घर बोलते हैं ताकि थोड़ा मामू वगैरह कोई मानवे नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो नानी खाली मानते हैं, ठीक है। तो ननिहाल गांव पंदहा में हुआ था। आप लोग क्या बोलते हैं? मामा घर बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं बोलते, नहीं बोलते। थोड़ा मानवे नहीं करते हैं कोई, तो वैसे भी इंसान वैसे है तो क्या करेगा। अरे अर्जिला क्या था? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में ये सब है, समझ गया बबुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। कहाँ पे था? कनेला। माने उनके जो अपना घर जो था वो कहाँ पे था? कनेला, है ना। उनका मूल नाम केदार पांडे था। क्या नाम था? अभी केदार पांडे से राहुल सांकृत्यायन कैसे हो गया? जैसे केदार पांडे से हो सकता है, हो गए, है ना। केदार सरदार पांडे ऐसे हो सकता था, तो साहब केदार साहब पांडे ऐसे हो सकता था, है ना। लेखक केदार पांडे ऐसा हो सकता था, लेकिन ये केदार पांडे से राहुल सांकृत्यायन कैसे? देखिए उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। कहाँ कहाँ पे हुई? काशी में हुआ, आगरा में और लाहौर। लाहौर कहाँ है? पंजाब में, पाकिस्तान में। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, है ना। बौद्ध धर्म क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। कब? 1930 ईस्वी में, समझे कि नहीं। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। और वो जब बौद्ध धर्म अपनाए तब उनका नाम क्या हुआ? राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। आप लोगों को दो भाषा यहाँ हिंदी और इंग्लिश सीखने में मुश्किल लगता है, किसी भी तरह से खोटा और हिंदी बोलते हैं। हिंदी हम लिखने बोलूँगा तो एकदम आम इमली कटहल एकदम लिख के भरेगा, ढंग से लिखेगा नहीं। मुझे जाना था लिखेगा मुझे जाना था। इंग्लिश में लिखने बोल दिया कि मेरे पास एक गधा है तो बोलेगा IMS। क्या बोलेगा जी। अरे एक था कि वह बैल है तो लिखा है ही इज ऑक्स, ट्रांसलेट किया है। वाह, वह बैल है तो ही दैट इज होगा वहाँ पे। हालांकि वह बैल नहीं था, उसके पास बैल है। वह बैल नहीं था, उसके पास बैल है तो लिखा है ही इज बैल। ऑक्स, ऑक्स, बैल नहीं वहाँ पे। हाँ रे गधी, चुप रहो ना। देखिए तो वो बहुत भाषा के क्या थे? जानकार थे, है कि नहीं। आप लोग कितना भाषा जानते हैं? कितना भाषा जानते हैं आप? 2 ठो, हिंदी और खोटा। खोटा आता है? आता है। कैणी किसको कहते हैं? कैणी किसे कहते हैं? खोटा में कैणी शब्द है।
अरे कौन कौन जानता है? हाथ उठाया, खाली बोलेगा नहीं। कैंडी किसको कहते हैं? हाथ उठाएगा खाली, बोलेगा नहीं। खोटा में नहीं पता तो खोटा क्या पता है? बताइए, आप बताइए। अमन, कपड़ा, कैमड़ा, कैमड़ा नहीं, कैमड़ा वो दरवाजा बोल रहे हैं, नहीं। आप बताइए भविष्य, क्या उधर कौन हाथ उठाएगा? हाँ बताइए प्रदीप। भिंडी, बहुत अच्छा। अरे बैठ जाइए, बैठिए, है ना। भिंडी को बोलते हैं केड़ी। आप फूट ककरा बोल? फूट, फूट, फुटिया, हाँ जानते हैं। ककड़ी, मुझे ककड़ी नहीं आता है, जो ककड़ी लंबा लंबा जो फलता है, बकरी को बोलते हैं होंठ। चुप। अच्छा एक बार सुनो फिर एक बार खीरा को एक और चीज बोलता है, जानते हैं क्या? भूड़ी। भूड़ी खोठा में शब्द है ये सब। आप लोग जान में नहीं करते, आप बोलते भूड़ी। भूड़ी क्यों बोलूँगा जब आप लोग खोटा जानते हैं तो? हाँ हाँ जाइए, अब अमेरिका चल जाइए, वहाँ से लेते आइए। अरे उन्हें महापंडित कहा जाता था। कहा जाता था? भूड़ी को नहीं और केड़ी को नहीं और यहाँ का फूट को नहीं। किनको महापंडित कहा जाता था? राहुल सांकृत्यायन को। ठीक है, अब बोलेगा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। आज जन्म हुआ 93 में, 63 में चले गए। चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के। समझ गए कि नहीं? धरती को छोड़ के चला गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। इन्हें अलग अलग चीज़ों में, जैसे कहानी लिखा उन्होंने, आत्मकथा लिखा। आत्मकथा मैंने समझते कि नहीं समझते? किन्हीं के बारे में लिख देना, अपने बारे में लिखना। यात्रा वृत्त, कोई यहाँ से वहाँ गया उस बारे में भी लिखा उन्होंने, है ना। जीवनी लिखा, बहुत सारे लोगों का क्या लिखा? जीवनी लिखा। समझे कि नहीं समझे? कॉपी उठाइए। इतना ही नहीं तो ये सारे में उन्होंने बहुत सारा विधाओं में साहित्य सृजन किए। ठीक है, इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। अनेक ग्रंथ का भी हिंदी में क्या किया? अनुवाद किया, ताकि सभी लोग अच्छे से क्या कर सके? पढ़ सके, हिंदी वाले, है ना। मेरी जीवन यात्रा मतलब 6 भाग में। दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, है ना, घुमक्कड़ शास्त्र, उनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। ये सब जितना हम लोग पढ़े वो सब क्या था? प्रमुख कृतियां। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है ना। वो क्या बोल रहे हैं? साहित्य के अलावा भी बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं। क्या पुस्तक है सर? दर्शन, राजनीति के बारे में। राजनीति जानता है कि नहीं? पॉलिटिक्स, इसको आजकल कौन नहीं जानता? झारखंड और बिहार का आदमी, है कि नहीं? पॉलिटिक्स इधर ज़्यादा हो भी करता है, नहीं होता है? 10 रुपया की चीज़ आया तो 2 रुपया सरकार मैंने क्या बोलते हैं, जनता तक पहुंच जाता है। धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी ने कितना लिखा है सर? इसके लिए कितने बुक हैं? 150 लगभग। ठीक है, राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उधार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अंत्यम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। ये हम लोग अभी लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे और इंटरेस्टिंग है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जन जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इस कहानी में हम लोगों को क्या पढ़ना है अभी देखते हैं। देखिए आगे और क्या देखते हैं, इस कहानी में हम लोग क्या देखने वाले हैं उसी का थोड़ा सा बारे में। क्या संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। ये जो अंश हम लोग जो पढ़ने वाले हैं राहुल जी के कहाँ से लिया गया? तिब्बत यात्रा।
है ना, यात्रा के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते थे वो, है ना। अभी ऊपर में जैसा कि देखे हम लोग यात्रा वगैरह के बारे में बहुत लिखे। तो यह तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, है ना। कौन सी रास्ते से? उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। देखिए उस समय जो है भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, मैंने तिब्बत में यात्रा नहीं कर सकता, इस वजह से वो भिखमंगा टाइप का रहते थे। कैसे? भिखमंगे टाइप के गए थे। किस टाइप के गए थे? उसी के वेश में। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा था। ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम स्थानों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शैली में उन्होंने ये क्या बात लिखा है ना, ल्हासा की ओर। किसकी ओर? तिब्बत की राजधानी। देखिए तिब्बत एक पहले अलग देश हुआ करता था, अब वह तिब्बत जो है सो चीन में मिल गया। किस में मिल गया? चीन में। समझे या नहीं समझे? ठीक है, इस मिल गया नहीं मतलब उसको मिला लिया जबरदस्ती। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तिब्बती समाज के बारे में भी क्या मिलती है? जानकारी। तो चलिए हम लोग बिना लेट करते हुए और जानते हैं किसकी कौन सी कहानी? ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर दैट मीन्स ये ल्हासा क्या है सर? तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत की क्या है? राजधानी। उसी की ओर जा रहे हैं। उन्हीं के बारे में क्या लिखा हुआ है? कहानी, मैंने उस यात्रा के बारे में लिखा हुआ है। यात्रा को जानिए। आप लोग भी कभी यात्रा करते हैं तो उसमें कुछ लिखे नहीं होंगे, लेकिन सोचते होंगे यात्रा करके आए हैं, उसके बाद एकदम घर में बोलते होंगे, है ना। चाहे दोस्तों से चर्चा करते हैं, चाहे जो बगल में नहीं गया वगैरह सुना रहे हैं बार बार, तो उसको दुख लगता है, नहीं लगता है दुख, है ना। चाहे तो जैसे मान लीजिए इधर हम लोग सब लोग घूमने चल गए, साल में एक बार जीवे करते, आप घूम के आए हैं, सब बहस करते, देखा था वहाँ, देखा था रे, तुम देखा था, है ना, तुम उसको देखे कैसे मारे थे वहाँ पर विश्व, है ना। तो ऐसे यहाँ डिस्कस चल रहा है, जो नहीं गया उसे बोले हाँ माथवा खराब झूठे यहाँ खराब नहीं, ऐसे नहीं होता। इन साल 3 को पिटाया था ने, वहाँ घूमने गया 3 को धरा गया है। तीन को मारा था हमने, एगो की बिटुआ को मार खाया, हाँ, आरे को ये सोनू पांडे, आरे को, हाँ, आरे को कौन? अमन? मोटा भाई, मोटा भाई, अच्छा मोटा भाई यार, सोनू पांडे दोनों एक साथ था ने। हाँ, बड़ा शानदार बोले चला कौन मास्टर को यार घूरे लावे, घूरवे लाने नहीं हो छकरी पटरुनिया डरा दे, छकरी हड़ा हड़ा सीधा चलो इधर उधर कहाँ है, बिटुआ मिल गया, वो बार बार पूरा रास्ते में बोलने गया, छकरे कहाँ रख लूँ। और उसके बाद वो ट्यूशन में आके धुनाया, फिर ज़्यादा ट्यूशन में 10 दिन 15 दिन हुआ, और बाद एक दिन धुनाया गर्दा उड़ा के, है ना, बोला अब मिल गलो, अब ना पारू। देखिए वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। कौन? नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। ल्हासा जा रहे थे ना वहाँ, फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। एक रास्ता है ना फरी कलिंगपोंग, है ना, वो रास्ता जब नहीं खुला था उससे पहले कि सभी लोग जो है नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें, जो नेपाल का ही चीज़ नहीं, किसकी? हिंदुस्तान की भी जो चीज़ थी वो तिब्बत जाया करती थी यही रास्ता से। समझे कि नहीं? यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। मैंने सिर्फ व्यापारियों का यानी कि सामान वगैरह ही सिर्फ नहीं जाता था, है ना। इसमें क्या था सर? सैनिक रास्ता भी था, सैनिक लोग भी रहा करते थे इसमें। इसलिए जगह जगह पर फौजी चौकियाँ मैंने समझे चौकी जो घर हम सोते से नहीं, फौजी चौकियाँ मतलब छोटा छोटा सब बना हुआ रहता था, है ना। टेंट नहीं रे, मतलब कमरा टाइप का, उसमें रुकते थे आदमी, है ना, घर। तो चौकियाँ और किले बने हुए हैं, और किस तरह से क्या बने हुए थे? किले, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। कौन रहा करते थे? चीनी पलटन, माने चीन के लोग, है ना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, बहुत सारा जो फौजी मकान है वो क्या हो चुके हैं? गिर चुके हैं। कब की बात बता रहे हैं ये? जब ये घूमने गए तब की उन्हें दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। दुर्ग एक जगह है, दुर्ग के किसी भाग में किसने बना लिया अपना जगह? किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। वहाँ पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, है ना। ऐसा ही प्रत्यक्त
एक चीनी किला था। एक क्या था? चीनी किला। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। एक बार क्या हुआ कि चीनी किला था, वहाँ पे क्या करने के लिए हम लोग ठहरे? चाय पीने के लिए। चाय बोलो, चाय। ठीक है। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत, एक बार बहुत ट्रेंडिंग में था ना, चाय बोलो चाय, चाय बोलो चाय। हैं? घूमने गए थे तब? अच्छा, बोलो चाय। क्या हुआ आपको? ट्रेंडिंग में तुम भी आता है कि बोल? हाँ बोलो तुम, एकदम डांस करो तो तुम वर्गे एकदम पूरा रोडोम फेमस करवाता हूँ मैं। वर्गे डांस करो रोडोम। देखो कल बच्चा जय श्री राम वाला एगो फेमस हुआ था, लड़का एगो छोटे तक, भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, वो एकदम पूरा डांस कर रहा है, ताशा पार्टी बज रहा है और पूरा डांस कर रहा है, छोटा सा बच्चा। देखिए हॉर्न दे दिया, जाओ। तो वहाँ चाय पीने के लिए वो सब ठहरे। क्या पीने के लिए ठहरे? तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। तिब्बत के यात्रियों के लिए बहुत सारी क्या है? तकलीफें और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है ना। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत ये सब हम लोग का भारत में मिलने देखने को मिलता है ज़्यादातर। छुआछूत है एक छुला खे भी आदमी भाई बहन का छुअल नहीं खाता है कि नहीं? क्या कि बहन लोग रहे कर घिनाइट है, इसी वजह से बेंच ये हाल सटल था, हम बेंच दूर करवा दिए। बोले करना उतना बड़ा रिस्क नहीं ले बाबू, रिस्क नहीं, रिस्क पर काम नहीं होगा यार, है ना? काहे कि फिर बदबू उदबू दिए लगेगा, फिर दिक्कत है वाला बात। ठीक है दूर, सही बात। चलो अरे वही बोल रहा हूँ, काहे सोया करो। जे बार से सब देखिए हाथा फूक फूक क्या पसीना नहाएगी नहीं तो कुछ नहीं बोलिएगा, नहीं कुछ यार। तो क्या हुआ देखिए, कुछ आराम की बातें भी। वह जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है वहाँ पे, सॉरी वह बोल दिए, वहाँ पे जाति पाति छुआछूत का कोई सवाल नहीं है ना? और ना औरतें पर्दा ही करती है, मैंने पर्दा यहाँ पे देखते घूंघट, इतना इतना घूंघट ले ले, ठीक है। अब लगा घूंघट ने, अब तो अलग मैटर हो गया, ठीक है। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, है ना? मैंने निम्न श्रेणी के भिखमंगा, मैंने भिखमंगा भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। एक रईस भिखमंगा, और एक भिखमंगा क्या होता है? निम्न कैटेगरी। अब निम्न कैटेगरी भिखमंगा जिसको कम मिलता है, ठीक है। तो रईस भिखमंगा मतलब जिसके पास ज़्यादा है, फोन पे चलाता है, हाँ तो तो जो गरीब टाइप के, गरीब मैंने यहाँ पे वही निम्न श्रेणी के भिखमंगे, मैंने एकदम पूरा लो क्वालिटी का भिखमंगा जो थे, है ना, उन लोगों को घर के भीतर नहीं घुसने दिया था। क्यों? क्योंकि जानता था चोरी करके भाग जी तो की रे। अब देखिए आगे क्या हुआ। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, है ना, लेकिन फिर भी वहाँ पे इतना था कि अपनी झोली से चाय पत्ती दे दीजिए तो वो क्या बना देंगे? चाय बना देते थे। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। टोटीदार बर्तन में रख के क्या कर देगी आपको? अरे कूटने का एगो है जो देखा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कुटनिया एथिया खल, खल बोलता है रे कूटने, ओखली बोलते हैं। धान कूटता है से इतना छोटा जो रहता है, छोटा मसाला कूटता है सो खल बोलते हैं उसको। हाथ जे बोलते हैं ओकरा कद्दू बोलते हैं, समझो, हटा उसको, वही, ठीक है। तो कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में, मिट्टी के क्या? टोटीदार बर्तन में क्या करते हैं? अरे सिंपल सी वो चाय देता, देखा क्या बोलते हैं उसको? केटली, केटली, उस प्रकार से दे दिया। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि कोई आदमी आता है तो जाके रसोई घर में नहीं बैठ जाता रे, बैठने दूसरा रूम में देते हैं कि नहीं? नहीं कोई लो उधर से तोरा ससुर देखे ले लो, आइए बैठिए रसोई घर में, उधर खाना बना, अरे दही दलिया जरग ल रही है और वो बिस्कुटा कम है, दे देना उतने पर दे दे
ऐसे नहीं रसोई घर में नहीं नौकराई थी करते, नाश्ता देते हैं तो होता है ना कभी कुछ कम हो जाता है, ना देखते एक आदमी उन्हें साइड में बैठा ओकरा दे दो दूसर प्लेट हो खत्म हो गया, टक दिए बस खत्म। अरे मान लिया सबको दिए दूध को, एगो आदमी 8 में नहीं किया तो क्या करेगा, अब फिर एक पैकेट लाएगा तब ना, उतना पैसा कौन खर्च करता है, झारखंड वाला आदमी जानवर करता है चुनाव से यार 1.5 को नहीं ओकरा देबे न करो, जे आदमी साइड बैठा है ओकरा जाके वो प्लेट दे दो, तो उधर वो नहीं मिलाने जाएगा, तोरा कीरे बिस्किट है कीरे है, अटेंडेंस नहीं बनाएगा स्कूल में जरा क्या बात बोलता है यहाँ बात कहाँ पे है, कहाँ चल जाता तू लोग, बढ़िया आदमी नहीं है लेकिन तू लोग। तब बैठक की जो जगह रहती थी वो चूल्हे से क्या रहती थी, दूर है, और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं, मैंने पूरा डाल के मत के और उसमें ला सकते हैं। मैंने लगता है आपको शक लगता है कि मेरा जो चाय पत्ती है, चाहे मक्खन उखन जो है वो चाय पत्ती नहीं, मक्खन उखन सब नहीं डालेगा, तो आप जाके खुद क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है ना, क्या बताया जा रहा है, अरे नमक मक्खन उसमें डाला जाता है थोड़ा, ठीक है। अरे आप लोग चाय पीने नहीं जाते हैं, गर्मा गर्म सुटुक खाली चीनिया मिलेला, चीनी मिला दियो फिर, और वैसे तो मुझे तो ऐबो नहीं करता है चाय पीने, किसको आता है, सब जीव झोसा जाता है वो पहले। अरे हमारा चाय को पिया देता है तो चाय, हाँ ठीक है बढ़िया, हम पहले तो मना करते नहीं दिया तो ठीक है, दे दिया तो रख देते हैं, है ना, याद आया सब कुछ कर लें तो चाय बने पिए रहे, अरे घोटो चुरा खत्म हो गया। और नहीं तो एक बार झूठे खाली दिखावा के लिए पीने रहे, झूठे वहां टान रहे, आप पता चल का कि अरे चाय वो के होते माथा पे जो पानी वानी पिया लगा, 2-4 गिलास पी लो आराम से और अपना काम में लग जाओ, चाय पियो सुटुक साला दिमाग खराब होता है अगर सुटुक पिए के साथ है, मारो 2-3 गिलास जितना मारना है कौन सी एक डुबा बोल रहा है अरे हम लोग को मार दे देगा तो पी लेगा नहीं पिएगा, क्या बोलता है, क्या रईस बन गया, आजा छोड़ो हटाओ। प्रत्येक चीनी किले से जब हम चलने लगे, है ना, वहाँ चीनी किले से उस किला में रुका था चाय वाय पीने के लिए, चाय तो वहाँ पे क्या है कि देखा कि यदि मक्खन उखन तुमको शक लगता है कि नहीं डालेगा सब, तो जाके अपने खुद से क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, है कि नहीं, है ना। वो चूना स्वामी कहाँ चला गया, आए नहीं आया, मोमो में चला, ठीक है ना। जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, राहदारी मैंने समझते हैं, राहदारी मैंने पूछते हैं नहीं, लिफ्ट प्लीज लिफ्ट सब पूछता है ना, ये नंदनवा बढ़िया से पूछेगा, हमको थोड़ा आगे छोड़ दीजिएगा, है ना, और उठा के ले जाके आगे छोड़ देना वीडियो देखा है इसका वाला, है ना, कमाल का, इसको ऐसे करके उठा लेता है, मैंने साइकिल से आ रहा है तो बोलता तो नहीं मुझे भी थोड़ा आगे छोड़ दीजिए, तो उधर जाता साइकिल से, साइकिल खड़ा करता है, उसको उठाता है हल्का सा और आगे ले जाके हल्का सा रख देता है, बोला हो गया तो ठीक, लिफ्ट। तो उसी तरह से राहदारी, यहाँ पे क्या है, राहदारी मांगने आया, हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी, शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए, है ना, गांव का नाम है थोंगला यहाँ भी सुमति जान पहचान के आदमी थे, है ना, सुमति के, सॉरी माफ कीजिएगा, सुमति के जान पहचान, सुमति उनके साथ में गया था, समझे ना, सुमति, राहुल सांकृत्यायन जी गए थे ना जी, तो उनके साथ में वो नाम क्या कौन गए थे, सुमति भी गए थे, तो जान पहचान का, आप जैसे कोई आदमी जाएगा कहीं भी जाएगा तब चाचा ठीक, हाँ, और गप में बीजे तब बिजी हो रह गया, वह गपिया रहा है, चलने हो इन्हें पिछुआ चलने लेट होकर चलना, अरे चलने बोल रहे लारू गपिया रुके रे कते हुआ कह रहे बात कर रहे वहाँ पे, इधर चला तंग आ रहा है, भूख लग गया तो फिर अलगे मूड खराब होता है, माथा खराब तो सब कह ले लिए यार। एक दो कंजूस भी होगा, बोलेगा यहाँ पे हल्का सा खा लो न कुछ, नहीं यहाँ नहीं खा, यहाँ मांगा देता है, उधर जाके खाएंगे।
एक संगम और एक खुशी। अभी मारूंगा ना तो हो जाएगा नाराज। और संगम, अभी संगम में मिल के रह रही है ना, हो जाएगी दूर दूर। इस वजह से बढ़िया से इधर घूर। देखिए, तो सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, है ना। भिखमंगे रहते भी ठहरने के क्या बोले, मैंने भिखमंगे टाइप के थे ना, फिर भी रहने के लिए क्या मिल गया। अच्छा, क्योंकि वो भिखमंगा ग्रुप में गए थे ना घूमने के लिए जी, क्योंकि वहाँ पे जाने का आदेश नहीं था, भारत के लोगों को जाने का आदेश नहीं था, इसलिए भिखमंगा टाइप के गए थे। तो वहाँ पे ठहर गए क्योंकि सुमति का क्या था, जान पहचान का कुछ आदमी था। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी, रहने के लिए जगह नहीं दी, है ना। पनिया एकदम टान लिया रे, गर्दनमा सूख गया। और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। गांव के क्या गरीब झोपड़े में क्या किए थे, ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। छंग क्या होता था, है ना, एक नशा का चीज़ है ना, वो पी पा के अपने मस्त रहता था। अब जैसे कोई दारू पी लिया अगर पूछे, चाचा गड़े चबिया नहीं, मेरे को तुम कुछ नहीं मांगेगा बेटा, तुमको हमने एक बहुत बढ़िया कार खरीद देगा रे। अब बोलियो नहीं पाएगा बढ़िया से। नहीं, क्या हुआ, हंसता क्या है? समझे कि नहीं, जो भी एक आध घूट होगा ना ले आओ। तो ऐसे पी के एकदम पूरा मस्त रहता नहीं उसको, अब बोलेगा, ऐसे बोलेगा, ये गंडे न रे मेरा कैसे निकलता है? ऐसे बोल लेते हैं आप आवाज में, तो ऐसे कैसे निकल जाता है? अरे बोले बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे कौन बोल सकता है, बोलो यार। रिंकू बोलो, उसका तो अपना रियल रहता है जी, इस बात की बोलते हैं, छोड़ो हटो। अभी तो हाल फिलहाल पीवे किया था। है? हाँ, होली में भी पिया था। हाँ रे, सत्तू पिया था उसमें, बहुत अच्छा। नहीं, बहुत मजेदार लग गया ना जी। Listen to me. Don't talk to each other. ओए, keep silence. As you know that. तो यहाँ पे हम लोग क्या इंग्लिश पढ़ा, हिंदी पढ़ा रहे हैं यार, as you know that बोल रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। मैंने बहुत कम लोग होश हवास जानवे करते कैसे। अब देखने को ना बात है, देखा नहीं देखा, भारत में झारखंड में इस तरह दारू बंद है लेकिन पीना बंद नहीं है, खाली दारू बंद है। समझाएगी? मज़ा आ गया ना आप लोग को, ये सब वॉइस में बोल दिया, तो ऐसे आवाज़ में बोल दिया, बहुत अच्छा लग गया। वाह, चलो ठीक है, तारीफ थोड़ा सा करो, अच्छा लगता है। नहीं रे, अच्छा छोड़ो, मत तारीफ करो। झोटा झोटी लड़ जीवे अखड़वा काला लेन रे, तीस यार का लड़ो करियो गधा। गधा वाला कहानिया। ओ ठीक है ठीक है, लड़ो लड़ो, तो लोग लड़ो, अभी खाली करवा देंगे हम लोग, बेंच उंच उठा लेंगे, मूड पर उठा लेंगे, सेव मंजूर है, तुम लो अखाड़ा कर लो। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। विकट डांडा मतलब विकट यात्रा कौन सा पार करना था, थोंगला। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है ना, सबसे खतरा का जगह था ये डांडा। डांडा क्या था, सबसे खतरा वाला जगह नहीं होता, खतरा की जगह। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी जा रहा है इधर, है कोई इधर लोकल बिजली घर, अच्छा बिजली घर नहीं तो बिजली घर खेल जाएगा रे, बिजली घर खेल जाएगा रे, बिजली देखा बोलो, बिजली घर जाने खतरा है अभी। करेंट वाला बात हो रहा है।
ठीक है, हम कुछ और ही समझ रहे थे न। बिजली घर जा रहे हैं, जरूर खतरा है ना, खतरा लाठी डंडा कुछ भी पड़ सकता है ना। एक गाना निकलो कौन सी को, बाप भाई मारो बप्पा से पिटा दे लो तो चलो ऐसा देखो है तो बहुत खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, है ना। इतना ऊंचा है कि वो गांव इलाके में करो गांव रबिन करेगा, उतना ऊंचा हम क्या घर बनाएगा जी, पागले हो कोई। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। आप जानते हैं ना, जो इधर नेपाल तिब्बत ये सब जो है, हिमालय पर्वत, उधर कौन पर्वत है, और हिमालय जानते हैं ना सबसे ऊंची चोटी है कि नहीं, लाइन आ गया पानी भरो। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, है ना। बहुत दूर तक आदमी को क्या नहीं देखा नहीं जा सकता। अब नदी का मोड़ है, इस वजह से देखिए रोड में मोड़ रहेगा तो मोड़वा में हम देख पाएंगे आगू हम क्या आदमी से घूरेंगे तब नहीं देखेंगे। फिर तलने जाले मोड़े तल फिर मोड़ा है तक देख पाएंगे आगू कौन गया, ये तो घबरा जाता है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह, अब डाकू के लिए यही जगह बढ़िया है, कोई ककरो कुछ बोलियो नहीं सकता है, क्या करते रह जाएगा, वहीं तल्ले उठा कर लिपट देगा, नहीं हो गया। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। तिब्बत में आकर गांव में यदि खून हो जाए तो खूनी को क्या मिल जाएगा, सजा। हमने हत्यारा जो हत्या करेगा उसको सजा मिल जाए। लेकिन इन निर्जन स्थानों में, निर्जन माने जहाँ कोई आदमी नहीं है उसको क्या बोलते हैं, निर्जन। निर्जन मैंने बुझा कि नहीं, जहाँ कोई आदमी नहीं है उसको बोलते हैं निर्जन, है ना। तो लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती। सरकार जो है खुफिया विभाग पर, खुफिया मतलब क्या, जो खोज वोज करते हैं उस पर, फिर क्या बोल रहे हैं, पुलिस वगैरह पर उतना खर्च नहीं करता है, कि उतना खर्च करता है। और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, गवाह भी मिलना चाहिए ना जी। गवाह क्या मिलेगा, कोई देख भी नहीं किया वो घुरटवाम था। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा वैसा है कि नहीं। पहले आदमी मार दिया और आज देखता पैसा वैसा, अरे यार गलत आदमी मरा गया, चलो भिखारी था आपने, है ना, पहले देख लेना। लेकिन नहीं, पहले मार दो। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं, है ना। जैसे हथियार का कोई नियम कानून नहीं है, जैसे इधर गांव में है लाठी लेके घूम रहा है ना, उधर किसे लिए क्या लेके घूमता है, पिस्तौल ले घूमता है, सटाइए मारिए देंगे चोट ज़्यादा उतरने वाले, ठीक है, पिस्तौल ले घूमता है। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है ना। डाकू यदि उसको जान से नहीं मारेगा तो उसका प्राण का खतरा खुद है ना। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते, है ना। जैसे बोला कि हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं था खूनी का, कि हम लोग देखते थे कि उस तरह खतरा की जगह है तो टोपिया खोल लेते थे और भीख मांगने लगते थे। कुछ दे पैसा, 1 पैसा 2 पैसा मांगे लगा आराम से, है ना। नहीं ऐसे मांगता है ना रे, भीख मांग के दिखाना एक बार, तुम मांग के दिखाओ, है फोन पे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं थी, है ना। अगला जो पड़ाव मीन्स होता है ठहराव, है ना, स्टैंड जो बोलते हैं। जैसे बस स्टैंड सुना है, बस स्टैंड नाम, है ना। बस स्टैंड को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बस पड़ाव। क्या बोलते हैं, बस पड़ाव। तो उस तरह से अगला जो था 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो। कितना कर लो, घोड़ा 2, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। पूरा सामान भी रख लेंगे और चढ़ के क्या करेंगे, चल देंगे, ठीक है, समझिए। तो देखिए यहाँ पे 16 आज इतने ऊंचाई तक चलिए, अगला दिन और ऊंचाई तक हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तबीयत कम मैंने थोड़ा ख़राब होने के कारण से कोशिश किया बेस्ट से बेस्ट, लेकिन शुरुआत करने में ही मुझे लेट हो गई, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।